हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग यहाँ पर जो है यूजीसी नेट पेपर 1 में जो आपकी 10वीं यूनिट है, यानी कि कौन सी आपकी हायर एजुकेशन, कौन सी आपकी हायर एजुकेशन जो है उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन सिस्टम, हम इसको कवर करेंगे यहाँ पर। ठीक है। इसमें जो है आपके ये कुछ टॉपिक दिए हैं। कौन कौन से टॉपिक है हम इसे देख लेते हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हायर एजुकेशन में उच्च अधिगम संस्थाएं हैं, प्राचीन भारत शिक्षा, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा पहला होगा कि जैसे प्राचीन भारत में जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी, क्या क्या डेवलप हुआ, कैसे विकसित हुई, है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च शिक्षा अधिगम यानी और शोध का उद्भव कैसे हुआ, है ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर पढ़ेंगे हम भारत में प्राच्य पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम यानी कि शिक्षा प्रणाली के कार्यक्रम कौन कौन से थे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा ये कौन कौन सी है हमारी, हम इसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। मूल शिक्षा और पर्यावरण जो है शिक्षा, है ना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पे नीतियां हमारी आ जाती हैं, सुशासन आ जाएगा, सुशासन प्रणाली क्या थी, राजनीतिक और प्रशासन, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये हमारे हायर एजुकेशन में इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हमारे यूनिट को कवर करेंगे। यहाँ से जो टोटल क्वेश्चंस आता है वो 5 क्वेश्चन आते हैं। और ये कितने होते हैं, ये अगर हम बात कर लें तो आपके एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आएगा यानी मार्क्स होंगे वो 10 मार्क्स के होते हैं, है ना। अभी क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो हम नए पैटर्न पे आप लोगों को बताएंगे कि किस किस तरीके से यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या कवर करना है। मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस बहुत फंसे हुए हैं पेपर 1 में जो हमने पढ़ाया था। पेपर 2 तो हमने अभी कवर कराना इस बार से शुरू किया है। जो भी बच्चे ज्योग्राफी से अगर पेपर दे रहे हैं यूजीसी नेट, तो उनके लिए ये रामबाड़ क्लासेस है, ये रामबाड़ चैनल है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले अपने दोस्तों के साथ जो भी ज्योग्राफी से पढ़ रहे हैं। और पेपर 1 तो सभी के लिए अवेलेबल है, आप सभी पढ़ सकते हैं, बाइलैंग्वेज है। चाहे तो आप मुझे अगर हिंदी मीडियम कहते हैं तो मैं हिंदी मीडियम में कवर कर रही हूँ, अगर आप इंग्लिश मीडियम कहेंगे तो मैं प्रॉपर आपको बाइलैंग्वेज दूंगी, जिससे आप दोनों लोगों का काम चल सके और आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, है ना। फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या चीज, यहाँ पर प्रत्येक यूनिट मॉडल में जो आपके ये आपके हैं कि 2-2 अंकों वाले प्रश्न तैयार किए जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पर ये आपका जो है एक ग्राफ है, तो ये तो उतना नहीं, ये आपकी जो है इम्पोर्टेंट यूनिट है जो हम यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर कवर करेंगे प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली के बारे में। हम यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा होगा, और अधिगम संस्थाएं जो है हमारी उच्च संस्थाएं थी वो कौन कौन सी थी, इसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस बार हमने एकदम तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दी है, क्योंकि जून 2026 बिल्कुल भी खाली नहीं जाने वाला है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि जो है आपकी जो वैलिडिटी है अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स के, तो क्या बढ़ी है या फिर कितना जीआरएफ के लिए कौन कितनी वैलिडिटी होनी चाहिए, पीएचडी के लिए अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो वो कब तक अवेलेबल रहेगा, है ना, कब तक उसकी वैलिडिटी रहेगी, ये सारी बातें हम जानेंगे। तो अभी जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ पर यूजीसी नेट, यानी कि हम अभी 2 टॉपिक पेपर 1 में लेके चल रहे हैं। एक तो हमने आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन पढ़ाया, कम्युनिकेशन में मैंने उसकी डेफिनेशन पढ़ा दी है, मीनिंग पढ़ा दी है और कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा दिया है, यानी कि विशेषताएं पढ़ा दिया है। तो आप उसको जाकर वहां पे देख सकते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम, जो यहाँ पर हम अपनी 10वीं हमारी यूनिट है इसको हम कवर करके चलेंगे। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, जो पेपर 1 का पार्ट है। और हाँ, मैंने यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसमें हमने आपका रीजनिंग वाला पार्ट कोडिंग डिकोडिंग का मैंने करा दिया है, तो आप लोग कोडिंग डिकोडिंग भी जाके पढ़ लीजिए।
इसके बाद जो हम यहाँ पर कवर करेंगे तो मे भी हो सकता हो कैलेंडर का टॉपिक हो सकता हो या ब्लड रिलेशन हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई भी टॉपिक हम कवर करेंगे, है ना। तो और जो भी यूजीसी नेट पेपर 2 में अगर कवर करना चाहते हैं तो वो हमने ज्योग्राफी हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं, तो जियोग्राफी पढ़ सकते हैं। आने वाले टाइम पे हम आपको लॉ की भी क्लासेस देंगे। यूजीसी नेट पेपर 2 में जो लॉ वाले बच्चे हैं वो भी खुश हो जाएं, क्योंकि आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों को उसकी भी क्लासेस देने वाली हूँ। अब ये सोच रहे होंगे कि कैसे दूंगी, तो भाई मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ कि मैं अगर लॉ की क्लासेस दे रही हूँ तो ऑब्वियसली कुछ तो होगा ना, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।